कक्षा 5 गणित ज्ञान पेज नंबर 43 पर कितना सीखा में प्रश्न नंबर 13 है ये। लासा बताइए, यानी अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स कक्षा 5 पेज नंबर 43 पर ही एक 13 क्वेश्चन है। इसमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को लासा बोलते हैं। इन तीन संख्याओं का लासा निकालना है, 15, 25 और 30 का। 15, 25 एंड 30 का हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम तीन नंबरों का कैसे निकालते हैं, जिस तरीके से वैष्णवी दो नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं, वैसे ही हम तीन नंबर का भी एलसीएम निकालते हैं। इसके लिए हम तीनों नंबर्स को कॉमा करके लिख देंगे, 15 को और 25 को। और तीसरा नंबर कौन सा है जो और लिखा है, उसमें आप कॉमा लगा के लिख दीजिए। कॉमा का मतलब भी और होता है। तो ऐसे करके लाइन कर देंगे और उसके बाद एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमें देखना होगा कि सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर होता है, यानी प्राइम नंबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वो सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है। क्या इन तीनों में कोई ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? 30 है, तो इसलिए 2 को लिख लो। कोई भी एक नंबर अगर इन तीनों में अगर कोई एक भी अगर 2 से भाग चला जाएगा उसमें, तो उसको यहाँ पर 2 को लिखा जाएगा। तो 2 के बाद में 15 नहीं आता है, तो 15 को ऐसे लिख देंगे। यानी 2 से 25 विभाजित नहीं होता है, तो 25 को भी ऐसे लिख देंगे। यानी 25 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ऐसे लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच जाता है। अब हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये रफ पे कर लीजिए आप। और 2 का टेबल पहले हम इस 3 में पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 आ जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा कि 5 से 10 से ज्यादा ना होने पाए। 2 पंजे 10, जब 0 आ जाएगा, यानी 0 था वो उतार लिया, कुछ नहीं उतारने के ऊपर पूरा डिवाइड हो गया, 15 बार किया। तो हमने देखा 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 15, उसको लिख देंगे। अब हम दोबारा से देखेंगे क्या 2 से इनमें से कोई भी एक नंबर 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप लोगों को मालूम है 2 से कोई नंबर विभाजित नहीं हो रहा। तो 2 के बाद जो अगला अभाज्य नंबर होता है 3, यानी प्राइम नंबर होता है, उसको लिखते हैं 3। 3 को तभी लिखेंगे जब इनमें से कोई भी एक, कम से कम एक 3 से विभाजित हो, 3 से डिवाइड हो। तो आपको मालूम है 15 2 बार आ रहा, वो 3 से डिवाइड होता है। तो इसको हम 15 को 3 से डिवाइड करके लिख देंगे। कितनी बार जाएगा ये, कितना, 5 लिखे। 3 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। लेकिन 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, या 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 25 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो 25 ऐसे का तैसा लिख देंगे। और फिर हम दोबारा से देखेंगे क्या 3 से डिवाइड हो रहा है ये। जब हम 2 से डिवाइड चेक करते रहेंगे तब तक, जब तक कि 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए, तभी हम तोड़ेंगे। ऐसे 3 को भी हम तब तक 3 से ही चेक करेंगे जब तक से 3 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। 3 से अब कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तब अगला नंबर जो अभाज्य नंबर है 5, उसको देखते हैं। तो 5 से डिवाइड हम लोग जानते हैं ये तो हो ही जाएगा, साथ में ये भी हो जाएगा। तो 5 का बार जब एक बार पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, और 5 का बार हम जब 5 बार पढ़ेंगे, 5 25, 5 बार चला जाएगा। और 5 का बार एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये सवाल कल भी हुए थे और सबके समझ में भी आ जाए। उसके बावजूद भी नंदनी ने गलत कर दिए थे आज के पेपर में, ठीक है। और भी बच्चों के गलत थे, लेकिन नंदनी ने गलत कर दिए। 5 से डिवाइड करेंगे, देखो जब एक एक आ जाता है तब तो इसका 2 हमें देखना नहीं होता, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जरूरत नहीं है। अब अगला नंबर इस वाले 5 को डिवाइड करना है, तो कितने बार 5 का भाड़ा पढ़ेंगे कि ये 5 आ जाए, एक बार। तो 5 एक कम 5, एक लिख दिया, एक ये वाला ऐसे लिख दिया, ये वाला एक ऐसी। और जब 5 को हम एक बार डिवाइड करेंगे 5, तो 5 आ जाएगा, यानी 5 एकम 5, तो एक यहाँ लिख दिया। यानी 5 का भाड़ा एक बार बढ़ेगी तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जब एक एक आ जाता है तो हमारा ये भाग करने वाला जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब हमें इन तीनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है।
इन तीनों नंबर का जो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू निकालने के लिए इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में, और फिर 5 का 5 में, मतलब ये तीनों को सभी को लिख लेंगे। अब हमें बताएंगी, नंदिनी ही बताएंगी इनका मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करें। कोई सुपर कंप्यूटर होता है वो भी एक साथ ये सारे सवाल मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो दो दो करके करेगा। तो हम किन दो को करें, कैसे कैसे करें बताइए। तो इसके लिए हमने बहुत से सवालों में बताया था आपको कि दो दो के क्या कर देते हैं, नंदनी क्या कर लेते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। किसने बताया, आराध्या दिवाकर ने बताया। तो उसकी तबीयत खराब है तभी उसे बता रही है। दो दो के जोड़े बना लेते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो नहीं आप बताओ, 2 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और 5 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो अनुष्का आइए, कहाँ है अनुष्का, बताइए कितना आएगा। 5 का पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे कितना आएगा, 5 का पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 5 का पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना। 5 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा। 5 का पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए। ये तो बहुत सरल बात है। 5 का पहाड़ा नहीं आता आपको क्या, अगर 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते तो 10 आता। हम तो 5 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 5 का पहाड़ा, 5 का टेबल नहीं आता आपको, कितना आता, 25, 5 पंजे 25। तो अनुष्का आप पहाड़े याद कर लीजिए, आपको पहाड़े नहीं आते। बिना पहाड़ों से आप भाग नहीं कर सकते, घोड़ा नहीं कर सकते, और एलसीएम और एचसीएफ नहीं कर सकते। पहाड़े याद करना पड़ेंगे आपको। कहाँ तक, पहले आप 10 तक याद कर लो 2 दिन के अंदर, फिर अगले 2 दिन के अंदर 20 तक कर लो, बैठ जाइए। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो 25 का पहाड़ा हो सकता है किसी को ना आता हो, तो क्या करेंगे हम, 20 तक तो याद कर लो। 25 का पहाड़ा आता है आपको, बताइए। 25 छक्के कितने होते हैं, इस बच्चे को देखो 25 का पहाड़ा आता है और इसने बता दिया 150 होता है। 25 छक्का 150, क्लैपिंग करो इनके लिए, बस। तो इन तीनों संख्याओं का यानी 15, 25, 30 का एलसीएम आ गया 150। मालूम है ये एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे छोटा होता है और इन तीनों नंबर से विभाजित हो जाता है, यानी तीनों नंबर से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर भाग दिया जाए 15 से 150 में तो शेषफल 0 बचेगा। ऐसे 25 से 150 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। अगर 30 से हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। और ये एक अकेला ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से विभाजित होगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से विभाजित भी हो और सबसे छोटा भी हो। इन सब में छोटा। वैसे और बड़े नंबर तो और है, 150 का दुगुना कर दो 300, 300 भी इन सबसे विभाजित हो जाएगा। और इसका 3 गुना कर दो 450, वो भी इन तीनों से विभाजित हो जाएगा, लेकिन वो छोटा नहीं होगा। जो सबसे छोटा भी है उन सब में छोटा भी है और इन तीनों से विभाजित हो जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा, वो है 150। इस तरीके से ये तो आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 13 का घा है। इसमें 5, 15 और 25 का हमें फाइंड करना है, निकालना है लासा यानी एलसीएम। तो शिक्षा तीनों संख्या का लासा निकाल के दिखा रहे हैं। ये पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जिन नंबर्स का हम निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं, उनको हम साइड से लिख लेंगे कॉमा लगाते हुए। तीनों नंबर को लिख दिया। अब हमें ये चेक करना होगा क्या तीनों नंबर्स में से कोई एक भी नंबर 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो ऊपर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। वो 2 तभी लिखा जाएगा जब उनमें से एक भी नंबर किससे विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। तो ये 2 से विभाजित होना नहीं है,
तो हम अगला अगला जो अभाज्य नंबर होता है यानी प्राइम नंबर होता है जो किसी से नहीं कटता है यानी 3, 3 को लिखा और देख रहे हैं कि हम 15 जो है वो 15 अकेला इनमें 15 ही है जो 3 से डिवाइड होगा, बाकी नंबर ना तो 5 और ना ही 25 ये 3 से कट रहे हैं। तो 5 और 25 को एज इट लिख देंगे, लेकिन हम 15 को जब 3 से भाग देंगे तो भागफल कितना आता है, 5 आता है। वो इन्होंने दूसरे स्थान पर लिख दिया है, यानी 5 के बाद कॉमा लगा के जो लिखा है 5 वो 15 में 3 से भाग देने पर ही हमको मिला है। फिर देखा, फिर हमें 3 से देखना होगा, लेकिन हमने इन्होंने चेक किया ना तो 5 और अगला 5 और ना ही 25 3 से विभाजित होगा, तो इन्होंने क्या किया, फिर 3 से विभाजित नहीं होता, फिर हम लोग 5 से देखते हैं। तो 4 नहीं, 4 तो भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है, हमें तो अभाज्य नंबर ही लिखना पड़ते हैं यहाँ पर। तो अगला नंबर 5 है, 5 से डिवाइड किया इन्होंने, तो कितना कितना आ गया 1 1 और 25 को जो डिवाइड किया तो कॉमा लगाइए पहले ऊपर, ये 25 को जो डिवाइड किया 5 से आपने और लिखा है 1 कामा, कॉमा नहीं लगाया इसलिए, हाँ कॉमा लगा दिया, अब आ गया 1 1 1 आ गया। अब फिर ये 1 1 आ गया, तो 1 1 जब आया तो वहां पर हमें नहीं देखना है, वो तो सॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ 5 था, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने 5 से डिवाइड किया तो 1 1 आ गया, तीनों 1 1 आ गए। तो फिर अब इन्होंने क्या किया, निकाला एलसीएम निकालने के लिए तीनों नंबर का इंटू कर दिया। एक चीज गलत कर दी है कृष्ण कुमार, आप नहीं देख पाए, आपका यह सही है। ऊपर नंबर कौन से लिखे हैं वो देखो, जो हमने प्राइम नंबर लिखे कौन कौन से लिखे हैं। तो इसको जब निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा, इनके लासा के बराबर निकलेगा, इनके एलसीएम के बराबर निकलेगा। तो नंबर है 3 5 और 5, इनका गुणा करना है और गुणा करने के लिए पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, 5 में 5 का गुणा किया 25 हो गया और 25 किया 75, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3 में 5 का गुणा करो 15 और 15 पंजे 75, ऐसे भी लिख दिया, पहाड़े आते इन्होंने कर दिया। अब हम लोग अगला सवाल लिखेंगे, ये शिक्षा ने सवाल लगा, इनके लिए क्लैपिंग करो पहले तो। अब अगला सवाल लिखते हैं तो इसमें बोला गया है फाइंड दी, इसको हिंदी में भी हम बता देंगे। 14वां सवाल है, फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5 एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब होता है पूर्णतः, तो हमें फाइंड करना है यानी पता लगाना है द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर लगाना है, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो दैट इज जो डिविजिबल बाई 2 3 एंड 5 एग्जैक्टली, जो 2 से भी और 3 से भी और 5 से पूरा पूरा कट जाए। हम लोग जानते हैं वो छोटे से छोटा नंबर जो 2 से 3 से और 5 से पूरा पूरा कट जाएगा यानी डिविजिबल होगा, वो कोई विभाजित होगा, वो कोई और नंबर नहीं, इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा। तो आपको इन्हीं तीनों नंबर का यानी 2 3 और 5 का एलसीएम निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये हमारे क्या कर रहे हैं कि तीनों नंबर को लिख रहे हैं, पहले इन्होंने 2 लिखा, फिर कॉमा लगा के अगला नंबर 3 लिखा, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट नंबर 5 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि इनमें से सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य नंबर कौन होता है, कौन नंबर होता है, अभाज्य नंबर 2 होता है, 2 सबसे छोटा होता है, उससे देखते हैं। तो 2 को लिखा इन्होंने, मेरे जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, तो 2 से इन्होंने 2 को डिवाइड किया एक बार, लेकिन 2 से 3 नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख लिया, 2 से 5 नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिख दिया। फिर उन्होंने 2 से देखा होगा, लेकिन 2 से देखो 1 आ गया तो 1 को देखना नहीं, फिर हमें किसको देखना है, सिर्फ 3 और 5 को ही देखना था। तो इन्होंने देखा कि 2 से कोई नहीं कट रहा, ना 3 ना 5, तो इन्होंने 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक नंबर ये वाला कट जाएगा, 3 एकम 3, और 5 नहीं कट रहा तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर अकेला एक ही बचा हुआ 5, तो 5 को 5 से डिवाइड किया, एक एक जब आ जाता है तो हमारा ये भागफल वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम हो जाएगा। इन सबका इन्होंने जो अभाज्य नंबर बाहर लिखे थे उन तीनों का मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो क्लैपिंग करो इनके लिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये 17वां क्वेश्चन भी इसी पेज नंबर 43 पर है, 43 पर है, कितना सीखा में, और इसमें अंग्रेजी में पहले है पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में से समझा देंगे, देखेंगे। सभी लोग ध्यान दें। सम माने होता है कुछ, फ्लावर माने सब लोग जानते हैं क्या होता है, फ्लावर माने क्या होता है, फूल,
कुछ फूल कैन बी कीप, कैप्ट माने होता है कीप, कीप माने होता है रखना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है कैप्ट। कैप्ट यानी रखे जा सकते हैं, कैन बी कैप्ट यानी रखे जा सकते हैं, कैन बी यानी कैन माने होता है सकना, कैन बी कैप्ट यानी रखे जा सकते हैं। इन दी हीप, हीप माने होता है ढेर, ढेर के रूप में रखे जा सकते हैं। ऑफ 54, 45, 48 एंड 40, किस मतलब आपको 54 की ढेर बनाना है, 54 के ढेर बना सकते हो, 48 के ढेर बना सकते हो, या 40 के ढेर बना के रख सकते हो। कुछ फूल इस तरीके से हैं आपके पास इकट्ठा है बहुत सारे, उनको हम ढेरियां लगाना चाहें तो 54 की ढेरी लगाएंगे तो फूल खत्म हो जाएंगे, यानी 54 की ढेरियां लगाएंगे तो फूल खत्म हो जाएंगे, एक भी फूल बचेगा नहीं। ऐसे अगर आप 48 फूल फूल लिखोगे, एक तरफ 48, फिर दूसरी ढेरी 48, फिर 48, फिर 48, तो फूल खत्म हो जाएगी, कोई भी फूल बचेगा नहीं। ऐसे 40 की ढेरियां लगा दो तो फूल जो भी होंगे आपके पास इकट्ठा वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी 3 तरीके ये बता दिए। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर, ऐसे वो कम से कम कितने, जब भी मिनिमम आ जाए, जब भी कम से कम आ जाए तो समझ लेना ये सवाल एलसीएम का होगा। और ऐसा कौन सा नंबर होगा बता रहे, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स, यानी कितने फूल हैं, वो कम से कम कितने फूल हैं, बस ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कम से कम वो कितने फूल हैं। तो पहले इसको हम हिंदी में किताब से ही पढ़ देते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। तो अब आपको सवाल को लगाना होगा, आपको क्लियर से पता हो गया कि एलसीएम ही इन तीनों नंबर का हमें निकालना है। एलसीएम आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन नंबर्स का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम ही निकालना होगा, एलसीएम ही फाइंड करना है। तो इन्होंने एलसीएम निकालने के लिए पहले तीनों नंबर को कॉमन लगा के लिख दिया, ठीक है। एक पहले वर्टिकल लाइन इन्होंने ड्रॉ की थी, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर लिख दिया 2, क्योंकि इन तीनों नंबर में हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। जो 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही लिखा करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले 2 लिखते हैं, अगर 2 से कोई एक भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भाग चला जा रहा है तीनों में, तो 2 को लिख दिया। तो 54 को इन्होंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, तो 27 को लिख दिया। ऐसे ही अब ये माइंड में अपने 48 को डिवाइड कर रहा है। आपको अगर दिक्कत हो रही है माइंड में करने में तो साइड में जगह है, यहाँ कर सकते हो, अपनी कॉपी में भी जगह होती है, वहां पर 48 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 24। देखो इन्होंने माइंड में बिल्कुल सही कर दिया, 48 को डिवाइड किया तो 24 आया, बिल्कुल ठीक किया। ऐसे 40 को भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप माइंड में आराम से कर लोगे। देखो ये भी कर रहा है बच्चा, आराम से कर रहा है ये, और इसने डिवाइड कर दिया इसको। अब इसी तरीके से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर जो 27 है वो तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये एक कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो किसके 27 ऑड है, डिवाइड नहीं हुआ तो रख दिया ऐसे ही। और उसके बाद ये देखेंगे किसको, इन्होंने 24 को डिवाइड किया, 24 को डिवाइड किया तो हम लोग जानते हैं कि 24 को डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, क्यों 2 को डिवाइड किया 1 और 4 को डिवाइड किया 2। फिर इसके बाद इन्होंने 20 को डिवाइड किया तो आ गया 10, फिर उन्होंने दोबारा से 2 को लिखा, और 27 डिवाइड नहीं होता, फिर दोबारा से ऐसे ही नोट कर लिया। लेकिन 12 को आपको मालूम है 6 के 2 का 12 का 6 बार पढ़ेंगे तो 12 मिल जाता है, इन्होंने 6 नीचे लिख दिए। ऐसे ही 10 को डिवाइड किया तो अभी वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 बार डिवाइड हो रहा है, उसको लिख दिया। फिर दोबारा 2 लिए इन्होंने, 27 नहीं हो रहा डिवाइड, इसको वैसे लिख देंगे। 6 डिवाइड हो गया 3 लिख देंगे, 5 नहीं होगा डिवाइड, वैसे लिख दिया। फिर जब 2 से डिवाइड होना खत्म हो गया तो इन्होंने फिर 3 का इस्तेमाल किया, तो 3 से 27 भी डिवाइड हो गए 9 बार, वो लिख दिए, और 3 भी डिवाइड हो गए 1 बार, और 5 नहीं हुए तो ऐसे लिख दिए। जब 1 आ जाता है तो हमें उसे नहीं देखना होता है, अब इन्हें अब 2 नंबर को ही देखना होगा। तो अब इन्होंने गलती कर रहे हैं कि जब 3 से डिवाइड होना बिल्कुल बंद हो जाएगा तब हम 5 से देखेंगे। पहले आप 3 से ही देखेंगे, 5 को मिटाइए, 3 से पहले यहाँ नहीं, ये तो 9 आएगा ही। 3 जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 तो आएगा ही, ठीक है। अब जो उधर 5 लिखे वो सही नहीं है, इन्हें पहले जैसे 2 से देख लो, 2 से डिवाइड होना जब बंद हो जाता है तो हम 3 से देखते हैं। अब 3 से डिवाइड जब बंद हो जाएगा तब हम 5 से देखेंगे, तो 3 तिरका 9 आ गया,
और एक ऐसे लिख देंगे और 5 भी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 3 से 5 डिवाइड नहीं होता है। अब फिर 3 से डिवाइड हो रहा अभी, अब इनकी लास्ट की बस रह जाएगी। एक बार 3 से करना होगा, पहले कर लो तो कितना आएगा, बाद में ये लाइन तो बाद में भी हो जाती है। पहले लिखो, तो पहले उधर लिखो कैसे डिवाइड करो, वहां लिखो, वहां लिखिए। एक बार 3 लिखा, 3 एकम 3 और बाकी एक 5 लिख दिया। अब एक 5 ही बचा हुआ है, बाकी तो बन आ गया। जब एक एक आ जाता है तो फिर हमें उसमें नहीं करना पड़ता है। लास्ट में 5 के लिए इन्होंने 5 बाहर लिखा हुआ है, 5 एकम 5 आ गया। अब इन सभी नंबर का जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा, यानी फूलों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएंगे, जो मिनिमम इतने होंगे, कम से कम इतने तो होंगे कि अगर इनकी ढेरियां बनाओ 54 की, तो कुछ ढेरियों के बाद ये खत्म हो जाएगा। ऐसे 48 की अगर ढेरी बनाओगे तो खत्म हो जाएंगे, या 40 की ढेरियों के बाद अगर ढेर लगाओगे तो वो खत्म हो जाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं, फूल सारे खत्म हो जाएंगे। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, ठीक लिखा है इन्होंने। और 3 कितने बार आया, 3 बार आया, वो इन्होंने लिख दिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर 5 अकेला है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, हम करेंगे आप करेंगे, चलिए अच्छा, 2 2 के पेयर बना लो, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें गलती नहीं होती है। ये किसके बराबर चल रहा है, ये एलसीएम के बराबर चल रहा है, तो आप इससे पहले एलसीएम लिखना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, अगले 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, फिर 3 में 3 का किया 9 आ गया। अब 3 का 5 में गुणा करना है, यानी यहाँ पर गुणा करा, 3 पंजे 15, वो लिख दिया। और फिर दोबारा से पेयर बना लो 2 2 के, 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 15 निम्मा कितने होते हैं, 135 होते हैं, 15 निम्मा 135 लिख दिए। अब 135 लिख दिए, 15 निम्मा 135। अब अगर हमें 16 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, इनका इंटू कर ले, नहीं तो 135 में 16 का गुणा करके जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 135 16 का अगर पहाड़ आता है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप क्या करो, ऊपर लिखो थोड़ा यहाँ पर, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। 135 में 16 का गुणा करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 135 ऊपर लिख दो, 16 नीचे कर दो, उनका गुणा कर लो। डायरेक्ट 16 से भी गुणा करके किया जा सकता है, अगर प्रैक्टिस नहीं तो आप 135 में 16 का गुणा करके निकाल सकते हो। तो ये 135 में 16 का गुणा करके अलग से निकाल के वहां लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो पहले 6 का पहाड़ा पड़ा है, कितने बार पड़ा है, 6 का पहाड़ा कितने बार पड़ा है, 5 बार। 6 पंजे 30 होता है, 30 का 0 और हासिल 3 कर दिया। फिर 6 का पहाड़ा कितने बार पड़ा, 3 बार, 3 6 18, 18 में 3 जोड़ा, 19 20 21, 21 का 1 हासिल 2 लगा दिया। फिर 6 एकम 6, 6 में फिर 2 हासिल वाला जोड़ लिया तो 8 हो गया, ये सही किया पहली लाइन। अब 1 से गुणा करना तो अगली लाइन में हम पहले क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 का गुणा 5 में पढ़ेंगे, 5 लिख दिया, 1 का गुणा 3 में पढ़ेंगे, 3 लिख दिया, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 लिख दिया। और फिर इनको जोड़ना होता है, इन दोनों लाइनों को, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ गया, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ गया, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11, हासिल लगा 1, और 1 1 2 हो गया, बिल्कुल सही किया। 0 1 कुल का निशान लगा के वहां लिख दो। तो 2160 फूल होंगे, जिनको अगर हम 54 के ढेर लगाएंगे तो फूल पूरे हो जाएंगे और कोई भी फूल बचेगा नहीं। या फिर हम 48 के ढेर लगाएंगे तो फूल पूरे हो जाएंगे, कोई फूल बचेगा नहीं। अगर हम 40 के फूल लगाएंगे तो फूल पूरे हो जाएंगे, एक भी फूल बचेगा नहीं। तो आंसर आ गया 2160, यानी 2160 आ गया। अब इनके लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छा सवाल लगाया संजीव के लिए।